बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट बॉटनी का आपका ये जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको 2 टेबल याद रखने हैं और इन दोनों टेबल को याद रखने से ही आपके सारे के सारे एमसीक्यू एग्जाम में लग जाएंगे। ये मैं आपसे गारंटी से कह रही हूँ, क्योंकि और ये जो 2 टेबल हैं यही एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से, और यही हैं जो बच्चों को याद ही नहीं होते। क्योंकि वॉवेलॉफ के जो आपके सेंटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेंटर में आपकी कौन सी क्रॉप ग्रो करी गई थी, किसका कौन सा प्राइमरी सेंटर होता है, और आपकी जो क्रॉप्स होती है उनका जो बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली कौन सी है, उनका कौन सा पार्ट यूज़ होता है, वो किस चीज़ में रिच होती हैं, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपके सारे के सारे एमसीक्यू लग जाएंगे, गारंटी से कह रही हूँ। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो मैं कुछ ऐसी मज़ेदार ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपको ये दोनों जो टेबल्स हैं वो इसी वीडियो के अंदर याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल ऑफ के जो सेंटर्स थे उनको, उनका सेकंड नेम क्या है ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब जैसे चाइना सेंटर है, चाइना को हम चाइनीज सेंटर भी बोल देंगे और ईस्ट एशियाटिक सेंटर भी इसको बोल देंगे। तो अगर इन में से किसी की क्रॉप आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि चाइना हमेशा सोता रहता था, तो उसने चाय बनाई, क्या बनाई, चाय बनाई, और बीच पे बैठ के हमेशा ऑरेंज और मलबरी का वो मज़ा लेते हैं। टी, सोयाबीन, मलबरी, ऑरेंज और पीच, इससे आपको याद हो जाएंगे। इंडिया, हिंदुस्तान की बात हो रही है, और आपका हिमालय रीजन, हिमालय सेंटर भी बहुत पूछा जाता है, वो भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हिंदुस्तान, इंडो मलयान, तो ये आपका इसी सेंटर का नाम होता है। इसमें आपको हमारे घरों में हम बहुत स्वीट होते हैं, हम बहुत स्वीट होते हैं, हमारे घरों में राइस का बनना हमें बहुत अच्छा लगता है, राइस का बनना, बनाना, ठीक है, और शुगर केन, मतलब हम बहुत स्वीट होते हैं। अब कॉटन मतलब होता है रुई, क्या होता है, रुई। कोई हमें रुलाए तो हम ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, जूते यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइस, शुगर केन, बनाना, ब्लैक पेपर, कॉटन और जूते, मतलब सॉरी जूट याद हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल एशिया के जो लोग हैं कभी भी सेंटर में नहीं रहते, वो अपने आप कार ऑन करते हैं और ऑलमोस्ट उनके जो घर वाले हैं हमेशा उनका वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे वेट करने से वेट याद आ जाएगा, अपने आप से एप्पल, कार से कैरट, ऑनियन से ऑन, और आपका ऑलमोस्ट से आपका एलमंड याद आ जाएगा, एलमंड याद आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेंट्रल एशिया के भी आपको जो क्रॉप्स हैं वो याद हो गई। नियर ईस्ट, जिसे हम एशिया माइनर बोलते हैं, पर्शियन बोल सकते हैं और फर्टाइल क्रिसेंट भी बोल सकते हैं, ये नाम आपके आ जाए मतलब आपके नियर ईस्ट की बात हो रही है। और इसमें आपकी कौन कौन सी क्रॉप आ जाती है, इनको डर रहता है बार बार रायता ना फैल जाए और लेने के देने ना पड़ जाएं, तो इनको हमेशा इवनिंग होते ही, नियर ईस्ट से आपको याद रखना है नियर इवनिंग, जैसे इवनिंग करीब आती है तो आपका इनका डर बढ़ जाता है बार बार कि कहीं रायता ना फैल जाए और कोई लेने के देने ना पड़ जाए। तो इनको से आपको इनकॉर्न वीट याद आ जाएगा, डर से आपका ड्यूरम वीट याद आ जाएगा, बार बार से बारले, रायता से राई, और लेने के देने से आपको लेंटिल याद आ जाएगा। इस तरीके से आपका नियर ईस्ट वाली क्रॉप भी आपको याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं फिफ्थ आपके सेंटर की, जिसका नाम है मेडिटेरेनियन। तो इससे आपको मेडिटेशन याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, मेडिटेशन याद आ रहा है। तो एक बेस्ट लेटर में लिखा था कि कम एज में हमें लंबा जीने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। तो एक बेस्ट से आपको बीट याद आ जाएगा, लेटर से आपको लेट्यूस याद आ जाएगा, कम एज से कैबेज, एंड ज़्यादा जीने के लिए से ओलाइव याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके भी सेंटर्स और क्रॉप्स याद हो गए। इथोपिया, जिसे हम अबाइसिनियन भी बोलते हैं, और यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि अभी से, इससे क्या याद आएगा आपको, अभी से। अभी से जब भी कोई गर्म होता है, सारे गम होते हैं तो फिंगर एक तरफ ही जाती है, कॉफ़ी, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद होती है, तो सारे गम से आपको सॉरगम याद आ जाएगा, फिंगर एक ही तरफ जाती है से आपको फिंगर मिलेट से याद आ जाएगा, और कॉफ़ी की तरफ जाती है तो आपको कॉफ़ी याद आ जाएगा। और ये आपको याद हो जाएगा कि अबाइसिनन का ही एग्जाम्पल है, अभी से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं। अब है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। साउथ अमेरिका पहले हम देख लेते हैं। सबके घरों में आपको ये 4 चीज़ें जरूर मिलेंगी, आलू, टमाटर, गैस और तंबाकू। तंबाकू हर किसी के घर में नहीं मिलेगा, बट आपको याद रखना है कि उसके घर में क्या मिल रहा है, आलू, टमाटर, गैस और तंबाकू, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका से याद रखना है कि मुझे मेरे पेरेंट्स सेंटर में रखने के लिए मुझे परंपराओं चली आ रही हैं अपशब्द ना बोलने की, मतलब अपशब्दों को कंट्रोल करने की। तो अपशब्द कंट्रोल करने से आपको अपलैंड कॉटन याद आ जाएगा, मुझे से मेज याद आ जाएगा, परंपरा से पंपकिन याद आ जाएगा, और चली आ रही है से चिली याद आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं राइस की। तो जब भी राइस बनते हैं उसके लिए हम हमेशा ओके रहते हैं कि हाँ बना लो, ओके, और आइजा सटाइवा, ठीक है। तो ये आपको इससे याद हो जाएगा। ये पोएसियाई फैमिली से आता है
और ये जो मेन सोर्स होता है वो स्टार्च का होता है, ये तो सबको पता है कि स्टार्च का ये मेन सोर्स होता है। जबकि चावल, व्हीट, मेज और शुगर केन होते हैं, ये चारों आपके पोएसिएई फैमिली से आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हीट से आपको याद आ जाएगा टाइटिकम एस्टिवम, तो ये हमेशा हम टायर्ड हो गए गेहूं की रोटी खाते 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 खाते, तो टायर्ड, ट्राइटिकम, इससे आपको याद रखना है। और ये आपका हेक्साप्लॉइड होता है, इसकी जो प्लॉइडी होती है वो हेक्साप्लॉइड होती है, 6n, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेज़, मक्का, मेज़ से आपको इसमें भी वर्ड आ रहा है मेज़, तो इससे आपको याद हो जाएगा बॉटनिकल नेम। और इसका जो ओरिजिन होता है, अभी हम पढ़ के आए थे, सेंट्रल अमेरिकन सेंटर होता है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। शुगर केन, शुगर एक तरीके की सैकराइड होती है, क्या होती है, सैकराइड होती है, उसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, सैकराइड बोलते हैं, तो इसका भी बॉटनिकल नेम ऐसा ही होता है, सैक्रम ऑफिसनेरम, तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये आपको पता ही है कि शुगर केन से आपकी जैगरी और शुगर बनती है, तो ये रॉ मटेरियल किसके लिए होता है, शुगर के लिए और गुड़ के लिए, जैगरी के लिए। पोटैटो, पोटैटो का हम जो ट्यूबर वाला पार्ट होता है उसे हम खाते हैं। और हर सब्जी की ये सोल होती है, क्या होती है, सोल होती है, कि ये सब्जी तो बननी ही बननी है, हर सब्जी में इसको डाल देते हैं, तो ये हर सब्जी की सोल होती है, सोलेनम ट्यूबरोसम, तो आलू का बॉटनिकल नेम हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। और ये आपकी फैमिली भी होती है, सोलेनेशियाई फैमिली का ये पार्ट होता है। और ये आपका रिच किस में होता है, स्टार्च में, तो आपका चावल और पोटैटो दोनों आपके स्टार्च के ही मेन सोर्स होते हैं। टर्मरिक, हल्दी, और टर्मरिक जो हल्दी होती है वो आपके कुरकुरे में बड़ी अच्छे तरीके से डली हुई होती है, लॉन्ग लॉन्ग कुरकुरे होते हैं, तो कुरकुमा लॉन्गा इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। और कुरकुरे जो होते हैं थोड़े जिगजैग जिगजैग भी होते हैं, तो जिंगीब्रेशियाई फैमिली से ये बिलोंग करती है। और ये जो आपकी आपने देखी होगी हल्दी, आपकी कुछ राइजोम, जैसे आपका जिंजर होती है, अदरक होता है, वो भी आपका एक तरीके का राइजोम होता है, और टर्मरिक होती है वो भी आपकी, उसका जो पार्ट यूज़ होता है वो राइजोम पार्ट उसका यूज़ होता है। क्लोव यानी कि लौंग, और इसमें लव वर्ड आ रहा है, और लव हमारा बचपन का प्यार सिजुका रही है, तो साइजिकम एरोमेटिकम, ये आपका इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। और ये एक मिथ ही रहा है इंडियन बच्चों का कि वो सिजुका उसकी लव थी, ये मिथ है एक। तो मिथ से आपको मायर्तेशियाई फैमिली याद आ जाएगी। और जब किसी से प्यार होता है तो हमारा जो फूल होता है वो भी सूख जाता है, उसको कोई हमें फ्लावर देता है, उसे हम रख के संभाल के रखते हैं, और वो ड्राई हो जाता है एक टाइम पे, तो ड्राई फ्लावर बड इसकी यूज़ की जाती है। तो आई नो बहुत ज़्यादा क्रिंज हो गया, बट अच्छा है, याद हो जाएगा। कॉटन, कॉटन जो होती है वो आपकी गुदगुदी होती है, गॉसिपियम स्पेसीज आपको इससे याद हो जाएगी। और कॉटन के कपड़े खरीदने के लिए आपके पास माल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, मालवेसियाई फैमिली से ये आती है। और इस पे आपकी ये सीड कोट, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फाइबर होता है वो आपका सीड कोट एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्रॉन केसर की, और केसर तो आपके आसमान छू रहे हैं, उसके भाव आपके, तो इससे आपको आसमान छूने से आपको करोड़ याद आ जाता है, कि पैसे से आपको करोड़ बड़ी जल्दी याद आ जाता है, तो क्रोकस सटाइवस आपको इससे याद आ जाएगा। और इंडिया का जो झंडा होता है, हमारा झंडा है, फ्लैग है, उसमें भी आपका ये वाला कलर आता है, तो इससे आपको इरिडेशियाई याद आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका जो पार्ट होता है वो यूज होता है स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है। टी, टी से याद आ जाएगा, आपके आगे कोई कैमरा लगा दे तो आप इधर उधर की सारी बातें उसमें बोल दोगे, मतलब आपको टी मिलती है, कैमरे के आगे कोई भी बोलता है उसमें आपको टी मिलती है, क्या मिलती है, टी मिलती है। तो कैमरे से आपको कैमिलिया साइनेसिस याद आ जाएगा, सबकी टी मिल जाती है आपको कैमरे के आगे, ठीक है। और यहाँ पे टी से ही आपको थीसियाई फैमिली इसमें आ जाती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि टी में आपका क्या होता है, कैफिन होता है, क्या होता है, कैफिन होता है। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी, और ये तो नाम में ही आ रहा है, कॉफ़िया अरेबिका, और ये आपकी रूबिएसियाई फैमिली से आती है, और इसको सीड से प्रोड्यूस किया जाता है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कॉफ़ी के तो सीड्स आते हैं ना, तो ये सीड से ही प्रिपेयर किया जाता है, और आपका रूबिएसियाई फैमिली से ये आता है। ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर की बात करें तो इसमें पेपर वर्ड आ रहा है और इसमें पाइपर वर्ड आ रहा है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा पाइपर नेग्रम से, और ये भी आपकी पाइपरेशियाई फैमिली से ही आता है। और ब्लैक गोल्ड इसे बोला जाता है, जो आपकी ब्लैक पेपर होती है उसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लेना कि जो आपके मसालों का किंग होता है वो होता है आपका ब्लैक पेपर, इसको मसालों का किंग भी बोला जाता है। और जो क्वीन होती है वो होती है आपकी इलायची,
जो आपकी इलायची होती है वो क्वीन होती है, ठीक है। और आपका जो जूट होता है उसे हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये थी आपकी एक इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ से बाहर आपके एमसीक्यू जाएंगे नहीं और आपके 100% एमसीक्यू इस चैप्टर से लग जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो इसी चैनल पे आ जाएंगी। थैंक यू।